प्यारे बच्चों, आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके घर परिवार के सदस्य भी स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा है, ऐसी अपेक्षा है। कक्षा चतुर्थ पार्ट 4, जंगल मेरा सच्चा पड़ोसी। तो रामायण और महाभारत की कहानियों में जंगल का वर्णन है। रामायण में राम को वनवास हुआ था, उसी समय वनवास के समय ही जंगल में राम की भेंट हनुमान से हुई थी। महाभारत में पांडव जुए में हारने के बाद अपना जीवन जंगल में ही बिताए थे। ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी जंगल में ही साधना करते हैं। महाराणा प्रताप को भी जंगल में रहना पड़ा था। जंगल और पहाड़ों में रहकर ही देश की आज़ादी के लिए संगठन करते रहे। झारखंड प्रदेश में बिरसा मुंडा भी जंगल में रहकर ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। पुराने युग में अपने राज्य में आरा, छपरा, चंपारण में जंगल थे। आज भी झारखंड के रांची, सिंहभूम में जंगल पहाड़ हैं। वहां वनवासी बंधुओं का निवास है। हमारे नगरों और गांव के पड़ोस में जंगल है। ये जंगल हमारे सच्चे पड़ोसी हैं। ये जंगल हमसे स्नेह करते हैं। जिस प्रकार पड़ोसी के साथ हमारा स्नेह रहता है, ठीक उसी प्रकार जंगल भी हमसे स्नेह करते हैं। हमें चुपचाप मदद करते हैं। हम जानते हैं कि पुराने युग में ऋषि मुनि भी जंगल में ही रहा करते थे, तपस्या करते थे। आज वैज्ञानिक जानते हैं, हम भी जंगल के बारे में कुछ जानने लगे हैं। नगरों और गांव के विकास का युग है। कहने का मतलब आज का युग विकास का युग है। जंगलों की कटाई से नगर महानगर बन रहे हैं, गांव में नगर बस रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही है, कहीं बिजली के तारे दौड़ाई जा रही है, सिनेमा हॉल, हाउस, होटल जगमगा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो नगरों की चमक दमक भी खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे एवं पशुओं से भरे जंगल के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। जंगल की महिमा जानने योग्य है। यह ठीक है, जंगल से हमें जलाने के लिए लकड़ियां, कोयले, घर बनाने के लिए, घर सजाने के लिए मूल्यवान लकड़ियां, औषधि यानी जड़ी बूटियां, वनस्पति जंगल से ही हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ फल, मधु, गोंद, रबर हम जंगल से ही पाते हैं। जंगल में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। जंगल से केवल यही लाभ नहीं, जंगल पर मानव का सारा जीवन निर्भर करता है। जीवन में शुद्ध वायु के लिए जंगल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण दूषित होने लगता है, उस समय यह जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वातावरण को शुद्ध कर, हवा को शुद्ध कर हमें शुद्ध हवा दिलाती है। जंगल के कारण ही वर्षा होती है। जंगल यानी उस पेड़ की
जड़ें जमीन में रहकर उस मिट्टी को जकड़े रहती है ताकि मिट्टी का बहाव न हो सके। अगर जंगल न हो तो मिट्टी का बहाव संभव है। जंगल न हो तो देश में सूखा पड़ सकता है। इसलिए जंगल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग जंगल को सच्चा पड़ोसी भी कहते हैं। बच्चों, आप सबों को हमने जंगल के बारे में सारांश में बता दिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ इसमें दिया गया शब्दार्थ भी आपको दे रहे हैं। इस पाठ का शब्दार्थ मैं आपको भेज रहा हूँ, प्रश्न उत्तर भी भेज रहा हूँ। आप इसे कॉपी में उतार लें। ध्यान पूर्वक वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आ जाएगी। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप रात्रि यानी संध्या 8 से 9 के बीच में हमें फोन कर अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।